आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 15 प्रायिकता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल और 15.1 का अध्ययन करेंगे। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, हमें ध्यान में रखना है। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घटित ही नहीं हुई, असंभव है घटना के घटित होना, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0। ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है, हमें ध्यान में रखना है। प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछ लिया जाए तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा 0। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, यह हमें ध्यान में होना चाहिए। एक पासे के फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता होती है, बताना है। तो एक पासा होता है, पासे पर कुल अंक होते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 कुल अंक है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई? 6। और इसमें पूछा है 3 के आने की प्रायिकता। तो जब हम पासे को उछालेंगे तो 3 एक बार आएगा, तो आने को अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? 1। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/6। ठीक है। किसी सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता होती है कि कोई सिक्का है, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। तो एक तरफ तो चित और दूसरा पट। तो हमसे पूछा गया है चिताने की प्रायिकता। तो जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर कुल परिणाम तो क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुल परिणाम तो हो गए 2। और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? चित एक बार ही आएगा उछालेंगे तो 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/2। ठीक है। अब आ जाओ, आप यहाँ पर आंसर लिख दिया 1/2। अब आ जाओ 15.1 पर। किताब निकालने सभी किताब से पढ़ेंगे। देखिए 15.1 का पहला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ लिया। 30 गेंदें थी, 6 बार चौका मार रही है, नहीं मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई गेंदें हैं 30। ठीक है, चौका मारा जाता है 6 बार। तो चौका नहीं मारा गया, 30 में से 6 को घटा देंगे तो 24 गेंदों पर चौका नहीं मारा गया। 30 गेंदें थी टोटल, जिसमें से 6 गेंदों पर 6 बार चौका मारा गया। चौका नहीं मारा गया, 30 - 6 24 आ गया। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम कितने हैं? चौका नहीं मारने के अनुकूल परिणाम 24 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 30। तो यहाँ लिखेंगे 30, और इसको 6 से काट देंगे 4 बार, और ये 6 पंजे 30। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। ठीक है। दूसरा सवाल है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। ठीक है। परिवार में लड़कियों की संख्या 2 लड़कियां हैं, जिसमें परिवारों की संख्या है 475। एक लड़की वाले परिवार में परिवारों की संख्या है 814। 0 यानी जिस परिवार में एक भी लड़की नहीं है, उस परिवारों की संख्या कितनी है? 211। और 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है, यानी कुल परिवारों की संख्या दी गई है 1500, और उसमें फिर ये हमको सारणी बना के बताया गया है। ठीक है। तो हमसे आगे प्रश्न में कहा गया है, यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, दूसरा है 1 लड़की हो, तीसरा है कोई लड़की न हो। साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है। ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं, किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला है, पूछा है उसने 2 लड़कियां हो, उसकी प्रायिकता बतानी है कि 2 लड़कियां हो। तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की
संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ क्या होगा, 2 लड़कियां हो तो इस तरह से परिवार की संख्या कितनी है, देखिए सारणी में 475 दे रखा है, तो 475 अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी कुल परिवार 1500। ठीक है, इसको 25 से काट देंगे तो हमारे पास आंसर आया 19/60। ठीक है, इसके बाद भी इसका दूसरा है, एक लड़की हो तो एक लड़की वाले परिवारों की संख्या अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, कितनी है 814, और बटा में कुल परिवार कितने थे 1500, इनको 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 0 7 बार गया और ये 750, ये हमारा आंसर आ गया। चलो तीसरा हमसे पूछा है कि कोई लड़की ना हो। अब कोई लड़की नहीं हो तो सारणी में हमें बताया गया है 0, परिवार में लड़कियों की संख्या 0, तो बिना लड़की वाले परिवार की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम, यानी परिवारों की संख्या ऐसी 211 है और कुल परिवारों की संख्या 1500 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं किताब। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। परिणाम 3 चित आने की बारंबारता 23, 2 चित आते हैं 72 और 1 चित 77, कोई भी चित नहीं आने की बारंबारता 28। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 चित आने की जो बारंबारता है वो कितनी है 72 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 72। ठीक है, और कितनी बार उछाला जा रहा है तीनों सिक्कों को 200 बार, तो कुल परिणामों की संख्या 200, तो हमारी 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए तो 2 चित आने की प्रायिकता, पहले प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे आप और फिर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम तो 72 और कुल 200, ये 8 का भाग जा रहा है दोनों में, ये 8 नाम 72 और ये 8 दूनी 16 बचे और ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए किताब में, 5वां सवाल देखिए, एक कंपनी ने यादृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। मासिक आय है ये, और यहाँ पर प्रति परिवार वाहनों की संख्या 0, यानी जिनके पास एक भी वाहन नहीं है उन परिवारों की संख्या है। यहाँ पर 1 वाहन वाले परिवारों की संख्या है और यहाँ 2 वाहन जो रखते हैं उन परिवार की संख्या दी गई है, और यहाँ 2 से अधिक वाहन रखने वाले परिवार की संख्या दी गई है। ठीक है, आगे सवाल पे हमसे पूछा है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो पहले तो मासिक आय का जो अंतराल दिया गया है 10,000 से 13,000, वो वाला अंतराल हम सारणी में देखेंगे जो यहाँ है 10,000 से 13,000। ठीक है, तो अब इसमें आगे कहा है केवल 2 वाहन, तो केवल 2 वाहन इसमें मिलेंगे, तो ये वाला अंतराल यहाँ पर आ गया 29, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 29, और कुल परिणाम यानी कुल जो परिवारों की संख्या दी गई है वो 2400 है। तो हमारी इस वाले अंतराल में उसके पास केवल 2 वाहन है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए अनुकूल परिणाम 29 दिए गए हैं, सूत्र आपको हर बार लिखना है जिससे हमें सूत्र अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में पूछे जब भी प्रायिकता का सवाल आए सूत्र लिखना है। तो अनुकूल परिणाम 29 और कुल है परिवार, जो कुल परिणामों की संख्या हो गई 2400, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखो, इसका आगे दिया गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। ठीक है, तो 16,000 या इससे अधिक है,
ये रहा मासिक आय का। तो अब इसमें क्या पूछा है, उसके पास केवल एक वाहन है। तो एक वाहन के लिए इस वाली सारणी में देखेंगे तो ये है कितने परिवार है ऐसे, 579। ठीक है, 579। तो ये तो अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम तो 2400 है। तो हम इसकी प्रायिकता को किस तरह से लिखेंगे, देखिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 579 और कुल परिणाम 2400, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 7000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। यानी कोई वाहन नहीं है यानी जीरो वाहन है। तो 7000 से कम यानी 7000 से कम यहाँ है और जीरो वाहन है यानी उसकी कितने परिवार है ऐसे, 10। तो अनुकूल परिणाम 10, कुल परिणामों की संख्या कितनी थी, 2400। तो हम इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे, देखिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने थे, 10 और कुल परिणामों की संख्या थी 2400। ये हमने कैंसिल किया, 1/240, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके आगे अगला सवाल देखिए, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आय रुपये 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। ठीक है, 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें सारणी देखनी होगी। तो चलिए सारणी देखते हैं। देखिए सारणी में हमसे पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार जिसकी मासिक आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो 2 से अधिक इस वाले अंतराल में कितने आ रहे हैं, 25। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 25। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। चौथा सवाल है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो अनुकूल परिणाम सारणी से देखिए हमने 25 थे और कुल परिणाम कितने हैं, 2400। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 25 से, तो 1/96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिवार को चुनना है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, उसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कहा है कि ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल एक भी वाहन नहीं है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो इनको जोड़ लेंगे। और ऐसे केवल एक ही वाहन रखते हैं ऐसे परिवारों को भी जोड़ लेंगे। तो अनुकूल परिणाम इन दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी, ये वाले और ये वाले, कोई भी वाहन न रखने वाले परिवारों की संख्या और केवल एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम। और कुल परिणामों की संख्या तो हमें 2400 दी गई है, तो हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ठीक है, पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो ऐसे परिवार, एक तो कोई भी वाहन न रखने वाले परिवारों की संख्या, ठीक है, उसमें किसको जोड़ रहे हैं, केवल एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या। तो सारणी में दिए गए कोई भी वाहन न रखने वाले परिवार यानी जीरो वाले परिवारों की संख्या हमने जोड़ ली यहाँ पर। फिर केवल एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या जोड़ ली और ये टोटल हो गया, इसका टोटल आ गया ये और इसका टोटल आया ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 2062। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये। ठीक है, अब करेंगे इसका 7वां सवाल। देखिए सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। मत है, पसंद करते हैं 135 विद्यार्थियों की संख्या है, पसंद नहीं करते 65 विद्यार्थियों की संख्या है।
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो जब सांख्यिकी पसंद करता है तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 135 और कुल परिणाम कितने हैं 200। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता बराबर सांख्यिकी पसंद करते हैं अनुकूल परिणाम 135 और बटा कुल परिणाम 200। ठीक है, इसको सॉल्व आप कर लेना। ठीक है, दूसरा है इसका सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं, नहीं करते के लिए अनुकूल परिणाम है 65 और कुल परिणाम है 200। तो इसको 5 से काट देंगे तो हमारा आंसर आया 13/40। ठीक है, 11वां सवाल है इसका, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। ठीक है, तो आगे देखिए 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 54, 5.04, 5.07 और इस तरह से ये दिया गया है। यादृच्छिक चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या ज्ञात करना है कि एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता, तो ये तो कम है, 5 किलोग्राम से अधिक वाला लेना है। तो 1, 2, 3, इसको नहीं लेंगे, 4, 5, 6 और ये 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 7 है और कुल परिणाम जो आटे की कुल टोटल थैलियाँ थी वो कितनी थी 11। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल थैलियों की संख्या है 11 और 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियाँ हमने अभी देखी थी, गिनी थी, 7 है। इसकी प्रायिकता 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या बटा कुल थैलियाँ, तो ये थी 7 और ये थी 11। तो हमारा आंसर हो गया 7/11। ठीक है, शेष बचे सवाल आप खुद करें, उदाहरण भी कर लें इसके और तैयारी करें एग्ज़ाम की। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।